हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट। देखिए ये मॉक टेस्ट सेकंड होगा, फर्स्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये 50 मार्क्स आप इस मॉक टेस्ट में लेके आते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा तो मैं मान के चलिए जब आपका एग्ज़ाम होगा पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसमें आप 100% आप उसमें आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। आप इसमें 50+ मार्क्स लेके आते हो। देखिए फुली उसी पैटर्न पर है जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए उससे पहले देखिए इसी पैटर्न पर बनाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेगी हमारी टीम से। आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए जीके सेक्शन देखते हैं। पहला जीके सेक्शन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द आलसू फिश ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। जो आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए सोचिए, शिमला में है, सोलन में है, बिलासपुर में है या मंडी में है। तो इसका आंसर होगा वो होगा मंडी में, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट फेयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने मेले का क्या नाम है। देखिए हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने मेले का नाम इनमें से चारों में से कौन सा है। सोचिए, लवी मेला है कि भराला मेला है, सिपी मेला है, इनमें से कोई भी नहीं। जो इसका आंसर होगा वो होगा लवी मेला। देखिए लवी मेले की बात करते हैं तो लवी मेला 1683 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था ये शुरू। ये लवी मेला कराया गया था बुशर के राजा केहरी सिंह जी के द्वारा करवाया गया था और ये रामपुर में लगता था। और ये व्यापारिक मेला है जहाँ से तिब्बत से व्यापार होता था। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। देखिए इसका सोचिए क्वेश्चन कि हिमाचल हिंदी में पढ़े तो हिमाचल प्रदेश के कुल राज्य घरेलू उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो वो होगा 10% प्राप्त होता है। तो इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न का देखते हैं कि विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। देखिए भला वैली है कि कुल्लू वैली है, रावी वैली है कि इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बलह वैली, इसका आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड इन एप्पल प्रोडक्शन आफ्टर शिमला। देखिए शिमला के बाद किस जिले में सेब उत्पादन में दूसरा स्थान है। शिमला है, कुल्लू है, हमीरपुर है या ऊना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कुल्लू है शिमला के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। विच फ्रूट इज प्लांटेड ऑन मैक्सिमम एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा फल लगाया जाता है। इसमें आप बता रहे कि पियर, पीच, एप्पल या आलमंड्स। नाशपाती, आड़ू, सेब या बादाम, इनमें से कौन सा होगा। तो सोचिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सेब। अगला प्रश्न देखते हैं। विच क्रॉप इज प्रोड्यूस द मोस्ट इन द स्टेट। देखिए हिमाचल प्रदेश के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक है। वो क्या है, मक्का हो सकती है, गेहूं हो सकती है कि धान या चना। इनमें से जो आंसर होगा वो होगा बी, वो है गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखें। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मोर नंबर ऑफ शीप एंड गोट्स। भेड़ बकरियों की संख्या किस जिले में सबसे अधिक है। तो चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर या शिमला। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, चंबा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच एरिया द बिजनेस ऑफ शीप एंड गोट इज मोर पॉपुलर। भेड़ बकरियों का व्यवसाय किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भरमौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो इसका आंसर होगा भरमौर में सबसे अधिक जो ये लोकप्रिय है कौन सा, भेड़ बकरियों का व्यवसाय। अगला प्रश्न है कि द प्रेसिडेंट, देखिए ये अब पॉलिटी से क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेटेड हाउ मैनी मेंबर्स इन द राज्यसभा। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। सोचिए 2, 10, 12 या 15। तो जो इसका आंसर होगा सी होगा
12। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो ये है हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा। अगला है हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्तास या कुषाण? देखिए, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मौर्य, इंडो यूनानी या गुप्तास या कुषाण? तो इसका आंसर होगा वो होगा इंडो ग्रीक्स। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। विच एरिया ऑफ द इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एशियन टाइम? देखिए, प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? देखिए, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? देखिए, इसका जो आंसर होगा मालवा को जाना जाता था। अगला है कि करंट अफेयर से देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू विच ऑफ द फ्लोइंग? फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, रामायणा कैंट या राम जन्मभूमि कैंट? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने की घोषणा की है? फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, रामायण कैंट या राम जन्मभूमि कैंट? तो इसका आंसर होगा वो होगा अयोध्या कैंट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? देखिए, इसकी बात करें तो वो इसका आंसर होगा गोवा। डी इसका आंसर होगा, गोवा इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाउ मैनी स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग मिथाली राज, नीरज चोपड़ा हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? राष्ट्रपति खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नामित किया है? वो टोटल खिलाड़ी हैं बी 11। अगला है प्रश्न कि अब हिंदी सेक्शन देखते हैं कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सोचिए, तो इसका आंसर होगा अभी। अगला प्रश्न है सजावट का प्रत्यय बताइए। देखिए, सजावट का प्रत्यय की बात करें वो होगा बी आवट। अगला है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग की बात करें तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए दुस। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्री, मुह? तो इसका मुह आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वो लगा हुआ है दोस्तों अक। अगला है कि मुकुंद का पर्यायवाची क्या है? देखिए, मुकुंद का पर्यायवाची क्या होगा? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो इसका जो आंसर है वो है ए विष्णु। अगला है जो तरणी शब्द का पर्याय क्या है? देखिए, तरणी की बात करें तो जो इसका आंसर होगा वह ए होगा, सूर्य इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी? जो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा डी यामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि शीशा का तत्सम रूप क्या है? शीशा का तत्सम रूप क्या है? शीशा है, शीर्ष है, सीरा है, शीर्षक है? जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, क्या? शीर्ष। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 26 का होगा वो होगा ए आम्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, कांट, दुग्ध या काम? वो होगा सी दुग्ध। कपूर शब्द है। देखिए, कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? वो है
तद्भव है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका 29 का होगा सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। 30 की बात करें, अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या अवतरण। जो इसका आंसर होगा अवतरण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो 31 का जो होगा वो होगा सी, पित्र प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उल प्लस सास, उल आस, उल्लास। या देखिए इसका जो आंसर होगा डी का होगा वो होगा, इसका होगा उत प्लस लास। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, रवि, म्यूजिशियन, स्टोन्स या माउंटेन। देखिए प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसका आंसर होगा रवि। अगला है अकबर वाज ए वाइज किंग। इसमें आपको बताना है कि कौन सी नाउन है। प्रॉपर नाउन है अकबर में, कॉमन नाउन किंग है, कॉमन नाउन अकबर है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देखिए प्रॉपर नाउन अकबर और कॉमन नाउन किंग से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। कन्वर्जेंस डैश ऑल द रूट्स अक्कर डैश दिस पॉइंट। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रूट्स अक्कर एट दिस पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, द रिसेंट अर्थक्वेक इज डैश टू द वन वी हैड लास्ट ईयर। कंपेरेबल, कंपेयरिंग, कंपैरिजन या कंपेरेंस। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ये कंपेरेबल। अगला है ही डैश एट ए राइप ओल्ड एज। देखिए इसका आंसर होगा वो होगा ए डाइड। अगला प्रश्न है कि डिवाइडेड दिस सम डैश ऑल द फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी अमंग, अमंग इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेट अस पिकनिक डैश दैट फील्ड ओवर देयर। तो जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है, इन आएगा इसमें। अगला है सिनोनियम बताने हैं आपको। चार्ल्टन, तो इसका जो आंसर होगा सिनोनियम मतलब सेम बताना है हमें, ठीक है। एंटोनियम डिफरेंट बताना है, उसको उल्टा बताना है। सिनोनियम इसमें से जो होगा चार्ल्टन का होगा, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, इम्पोस्टर। अगला है रेडियंट का क्या होगा। तो रेडियंट का जो होगा वो होगा सी होगा, ब्रिलियंट। अगला प्रश्न बताते हैं, एंटोनियम बताने हैं, डिफरेंट बताने हैं, उल्टे बताने हैं, ठीक है। लेडी का वो क्या है, इसमें से जो आंसर होगा वो होगा लेस। परटर्ब्ड, तो इसका 43 का जो आंसर होगा वो होगा, सोचिए, वो होगा ए काम। सैलुब्रिशियस, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसमें भी एंटोनियम बताना है, तो इसका जो आंसर राइट आंसर है, सोचिए, डेवलप, सेपरेटेड, अनहेल्थी या राइट। तो इसका आंसर होगा अनहेल्थी। अगला फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से करेक्टली करेक्ट स्पेलिंग किसमें लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा बी, इनकन्वीनियंस्ड। बी इसका आंसर सही होगा। अगला 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से क्या होगा, ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, इसमें से जो स्पेलिंग किसकी सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, स्कार्सिटी। देखिए इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड बताना है आपने, तो जो इसका आंसर होगा बी होगा, रिसीव। अगला प्रश्न देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड वेयर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट, देन कंक्लूड द करेक्ट आंसर। 48 की बात करें, शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू
नो एरर। देखिए इसका आंसर होगा वो होगा बी, एज बेटर एज शी। देखिए साइंस एंड मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं अब हम, ठीक है। प्लाज्मोडियम डिवाइडेड बाय, जो प्लाज्मोडियम होता है किसके द्वारा विभाजित होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा। देखिए इसके 4 हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है एकाधिक विघटन या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। जो नर्व होती है, इम्पल्सिस इन न्यूरो इज ट्रांसमिटेड बाय, देखिए हिंदी में बात करें जो न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो जो इसका आंसर होगा, 4 ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो इसका है डी, अंश तंतु, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सन। अगला है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। 4 ऑप्शन हिंदी में भी है। जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। भौतिक राशियों के मापन की निम्नलिखित कितनी पद्धतियां होती हैं? 5, 3, 4 या 6। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, टोटल 4 इकाइयां होती हैं, या 4 पद्धतियां होती हैं। अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम, सेकंड, मीटर या केल्विन। लंबाई का मात्रक क्या है? जो इसका आंसर होगा वो है सी, मीटर। अगला है कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए वेवलेंथ, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट इन द फिलामेंट। एक्सरे की भेदन क्षमता निर्भर नहीं करती है तरंग दैर्ध्य पर, ऊर्जा, संवादित अंतर या फिलामेंट में करंट। तो इसका आंसर होगा करंट इन द फिलामेंट पर नहीं करती है। अगला है जो बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड, जिंक, निकल या नन ऑफ दीज। बेल धातु तांबे की मिश्र धातु है और वे लेड की है, जिंक की है, निकल की है। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा। देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज अल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड या कार्बन। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है वो है क्लोरीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एलसीएम बताना है 15 x की पावर 3, y की पावर 4 एंड 12 की पावर x का स्क्वायर और y की पावर 5। तो इसका एलसीएम निकालना है। देखिए इस तरह से निकलेगा, इसका सॉल्यूशन दिया गया है नीचे। देखिए एलसीएम निकालेंगे इसका 15 का, तो 15 × 3 होंगे, और x³ और y का 4 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इनका भी एलसीएम निकाला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 60 की पावर x की पावर 3 और y की पावर x की पावर 5। सोल्यूशन साथ में दिया है। देखिए एजेस ऑफ फातिमा एंड अहमद। देखिए फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। इनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो इनकी आयु का अंतर क्या होगा? देखिए जो फातिमा की हमने एज मान ली है 3x और 8x, ठीक है, तो 3x और 4x। देखिए इनकी जो वर्तमान आयु है हमने मानी हुई है, जो अनुपात है 3x है तो 8x है, तो इनका वर्तमान आयु का योग हमें 44 बताया गया है, ठीक है। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि x यहाँ पे रह जाएगा, ये वाली लाइन कर रहा हूँ, तो 44/11 आएगा, तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो जो वैल्यू आएगी, और हमें पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है इनकी एजेस का, तो डिफरेंस कर दिया 8x - 3x, तो 5x, x की वैल्यू हमें 4 पता है, तो 20 आंसर आ जाएगा। अगला है कि a + b = 1 दिया है, तो a³ + b³ + 3ab दिया है हमारे पास के, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा a + b का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab + a + b होता है। तो हमें क्या करना है, a + b में तो हमें 1 वैल्यू डाल दी है, a³ + b³ + 3ab में इसमें भी a + b की वैल्यू 1 डाल दी गई है। देखिए तो हमारे पास जो बच के आया a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हमारे पास फिर से बच के आता है, तो इसकी वैल्यू k दी गई है। तो k की वैल्यू इक्वल टू किसकी आई, 1 की आई, तो इसका आंसर 1 ही होगा। a मतलब कि a प्लस बी क्यूब किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर ही हुआ। अगला प्रश्न है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, एक का 25% और 65 मोर देन ए थर्ड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर। देखिए 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली, एक तो 25% है, दूसरा 60% मोर देन ए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम 100 मान लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर हमने 100 मान लिया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर 125% है, तो मतलब कि 25% मोर हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 125 हो गया, 165 हो गया, क्योंकि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 100 प्लस 65 कर देंगे प्रतिशत को, तो 165 बन जाता है। तो इनका रेशियो निकाल लिया तो हमारे पास आंसर बन जाता है। उसी तरह से क्यूब रूट निकालेंगे। जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास ये जो क्यूब रूट आता है 25 25 625, 625 को करेंगे तो 15 625 आएगा, ठीक है। इसको करके हमने ये किया, हमने क्यूब रूट निकाल लिया, 25 आया, माइनस अंडर रूट एक्स और 4। अंडर रूट एक्स इस तरह से रहा, हम अंडर रूट एक्स को हम इस साइड ले गए और 4 को हम यहाँ पे ले आए, तो 25 माइनस 4 हो गया और अंडर रूट एक्स हो गया, तो हमारे पास 21 आया अंडर रूट एक्स। तो 21 अंडर रूट को हटाएंगे तो x और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 441। अगला प्रश्न है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज 28 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 22 मीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द गार्डन। देखिए एरिया ऑफ द गार्डन निकाल लिए, टोटल निकाल लिए, इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई का निकाल लिए, 661 मीटर स्क्वायर आया। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके बराबर बता दिए, गार्डन के बराबर। तो पैरामीटर निकाल लेंगे 2 पाई आर, और आंसर जो पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 होती है। आपके पास सोल्यूशन दिए तो मैं आपको ज़्यादा डीपली करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़े होंगे, मैंने तो आपको एक मॉक टेस्ट की तरह दिया है कि आपको आता ही होगा, यही सोच के मैं चल रहा हूँ। अगला है, द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक आर 850 एंड 748 रिस्पेक्टिवली, द डिस्काउंट इन द परसेंटेज क्या है। देखिए मार्क प्राइस, देखिए डिस्काउंट निकाल दिया तो 102 डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला पता ही है, टोटल और जो मार्क प्राइस दिया इंटू 100, तो हमारे पास 12% आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a/b 3/5 के बराबर दिया है, b/c 2/3 के दिया है, तो हमें a/b/c बताना है। देखिए क्वेश्चन करते हैं इसको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ लग जाएगा। जब देखिए हम लिख लेते हैं, प्रोपोर्शन बताया a, b और c। a की वैल्यू दी है हमारे पास 3 और 5, ये पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी लाइन में जाना है दूसरी वैल्यू लिखने के लिए, तो b की वैल्यू दी है हमारे पास 2 और ये दी है 3। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। जो जहाँ पे ये खाली है ब्लैंक, जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे जो साथ वाली वैल्यू उसी तरह लिख देनी है, और जो साथ वाली वैल्यू है यहाँ पे भी लिख देनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, तो इसका आंसर होगा 6/10/15। तो यहाँ पे होगा 6/10/15, यहाँ पे 15 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीजनिंग देखेंगे अब। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन और डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्टैंड फॉर जो सब्सट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड फॉर एडिशन। देखिए जहाँ पे प्लस लिखा है उसको हमने डिवीज़न में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पे भाग लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई में कर देना है, जिसमें जहाँ पे माइनस लिखा है उसको एडिशन में कर देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इनके जो वैल्यू उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो बोर्ड मास रूल लगा के हमने जो भी दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इनको चेंज करना है बोर्ड मास के थ्रू, और हमारे पास जो आंसर आएगा 20 आंसर बन जाएगा। अगला है, द सेट ऑफ द लेटर वाज सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट। देखिए गैप में हमें बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। देखिए जब भी ये क्वेश्चन करना है आपको टोटल वैल्यू देखनी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो 12 दी गई है। या तो हम इसको 3-3 में कर सकते हैं या 4-4 में कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 3-3 में करेंगे। ठीक है, 3-3-3-3। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास 4 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, इसी पैटर्न से मिलेंगी। ठीक है, जिस तरह से होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इसका आंसर होगा BAAC। जब हम 4 में इसको कर देंगे, ठीक है, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। देखिए, जो गुगली है वो रिलेटेड है क्रिकेट से, तो गैम्बिट किससे रिलेटेड है, वो है चेस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अगला है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्ले इज रिटन एज FODB। जो फ्रॉग किससे रिलेटेड, देखिए क्ले की बात करें CLAY, किससे रिलेटेड है, वो है FODB से। C से F जाने के लिए ABCDCDF LMNO, देखिए 3-3 का सभी में प्लस हो रहा है। ठीक है, 3-3 का प्लस हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो फ्रॉग में है उसमें भी 3-3 का प्लस हो जाएगा। हमें 3-3 का प्लस कर देना है। जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, F से 3 आगे गए, ABCDF GHI, I R से U मिल जाएगा 3 आगे जाके, फिर ये J, इस तरह। अगला है, select the term that will come next in the following series। देखिए इसका आंसर होगा, वो होगा TG। देखिए कैसे, देखिए E इस तरह से गया है। ठीक है, E से H गए, H से K गए हैं, N फिर Q, फिर B से C गए हैं, D गए हैं, E गए हैं, फिर F गए हैं, फिर क्वेश्चन मार्क में हमें आंसर बताना है। देखिए E से H गए तो +3 का हुआ, फिर से +3 का हुआ, +3 का हुआ, +3 का हुआ। बस D से C जाने के लिए +1 का हुआ, एक ही पैटर्न है, +1 +1 +1 +1 गए F से तो G मिल गया, +3 गए तो T मिल गया। इस तरह से ये सोल्यूशन होगा। 70 का देखते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंट्रैक्ट रिटन एज TN। देखिए इंट्रैक्ट को इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो सैटरडे को किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए इसको क्या किया हुआ है, 3 टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब कि इनको 3 3 और 2 में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहली जो I का है वो I से बन रहा है, T का T से बन रहा है, देख सकते हैं इस तरह से, मतलब कि इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, आपको भी दूसरा भी इस तरह से सैटरडे बना देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बी इन द ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बी इज इन द ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट में बी है। ठीक है, ए विच इज इन द नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में क्या है, ए है। विच हु, जो साथ में उसके बारे में ही बात होती है। इफ जेड इज इन द साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में क्या है, जेड है। सी के साउथ में जेड है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ बी इज इन जेड लोकेटेड। देखिए जो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट में हो जाएगा, बी से जेड साउथ वेस्ट में होगा, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। अगला है, स्टडी द फ्लोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न को देखना है कि क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आप लिख लीजिए बुक्स में। ठीक है, मैं सीधे आंसर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हैं, मुझे इतना प्रॉपर यकीन है आप सभी पर। देखिए 224 होगा, 264 होगा, 274 होगा या 432 होगा। देखिए क्या हुआ है, जब 7 - 4 किया होगा उसी तरह से 16 - 7 किया होगा। ठीक है,
तो हमारे पास 7 माइनस 4 करके आता है 3 आता है, और 16 से 7 गए तो आता है 9 का स्क्वायर हुआ होगा, 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 90 ऐसे बना होगा हमारे पास 81 प्लस 9। ठीक है, उसी तरह से अगले को भी उसी तरह से सीरीज से सोल्व किया होगा। ये आपको सोचना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तभी आप इन चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे। और फिर थर्ड को उसी तरह से सोल्व किया है। ठीक है, 274 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए रो स्टूडेंट गणेश इज 7th फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड 11th फ्रॉम द अदर, फाइंड द नंबर। देखिए गणेश एक ये है, गणेश यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है, हमें नहीं पता यहाँ पे बैठा हुआ है। एक स्ट्रीम से वो 7th है, ठीक है, और दूसरी साइड से सबसे राइट साइड से वो 11th है। बट एक की पोजीशन हमने 2 बार ले ली, गणेश की लेफ्ट साइड से भी ली और राइट साइड से भी, बट गणेश तो एक ही है, उसकी पोजीशन तो हमें एक ही लेनी है। तो मतलब कि 11 + 7 और एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। सॉरी जी, ठीक है, 11 + 7 करेंगे, -1 करेंगे, 18 - 1 होगा तो 17 आंसर आपके पास मिल जाएगा। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, वरुण इज टॉलर देन संजय, विपुल इज टॉलर देन वरुण, कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल। देखिए क्या वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वरुण इज टॉलर देन संजय, जो वरुण है टॉलर देन है संजय से। ठीक है, विपुल इज टॉलर देन वरुण, जो विपुल है ठीक है, विपुल की बात करें वो भी टॉलर है वरुण से। कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, देखिए विपुल से तो टॉल नहीं है, ठीक है, बट टॉलर देन वरुण, मतलब कि विपुल यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वरुण, वरुण से टॉल तो नहीं है तो कृष्णा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा कौन, संजय। कुछ इस तरह से ये सोल्व होगा, विपुल, कृष्णा, वरुण, संजय। तो क्या को फिर से करते हैं, ठीक है, वरुण इज टॉलर देन संजय। देखिए वरुण है टॉलर देन संजय, वरुण टॉलर देन है संजय से। विपुल इज टॉलर देन वरुण, देखिए विपुल भी वरुण से टॉलर है, बट कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, विपुल से तो टॉल नहीं है बट टॉलर देन वरुण, ठीक है, वरुण से टॉलर है कौन है, कृष्णा, तो कृष्णा कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो विपुल यहाँ पे आ गया, कृष्णा यहाँ पे आ गया, फिर आ गया वरुण आ जाएगा, लास्ट में जो बचा है वो संजय यहाँ पे आ जाएगा 4th पर। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा, देख सकते हैं। तो विपुल सबसे टॉलर है, इसका जो आंसर होगा ए होगा। अगला है, दीज क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए ऐसा एक पैटर्न दिया गया है, RQD8 + 9LOPTEFM6। देखिए पैटर्न कुछ दिया गया है, हमें नहीं पता क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फ्लोइंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए सीरीज दी गई, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, इसमें से नंबर को डिलीट कर दिया, मतलब कि आपको पता ही नहीं है ये नंबर है, 8 भी दिया है, 9 भी दिया है, ठीक है, 6 भी दिया है, 4 5 2 ये सब डिलीट कर दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए। तो हमें बताना है लेफ्ट से 10th क्या अल्फ़ाबेट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो होगा F होगा, तो B इसका आंसर होगा, 10th होगा F लेफ्ट से। अगला है, देखिए 7 पर्सन दिए हैं, PQRSTW X सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए 8 पर्सन दिए गए हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट इस साइड हुआ, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ में देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉर्थ में देख रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूछा है कि R इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X, R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X, X के
लेफ्ट सेकंड में क्या है, आर है। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट सेकंड में एस है। फिर से लिखते हैं दोस्तों कि आर, देखिए आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, पहली डे एक्स के लेफ्ट सेकंड में क्या दिया गया है, आर दिया गया है लेफ्ट सेकंड में। फिर एस इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट सेकंड में क्या दिया गया है, एस दिया गया है। आगे बताया गया है कि Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट सेकंड में क्या है, Q है, P के राइट सेकंड में क्या है, Q है। आगे बताया गया है कि S इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, S इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट सेकंड में S है। आगे बताया गया है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, देखिए Q इमीडिएट नेबर है S के, बट ये नहीं पता वो S के लेफ्ट में या राइट में, हम ऐसे बना लेते हैं। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, देखिए S के इमीडिएट नेबर नहीं होगा P, ना तो उसके लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा। हमें अब ऐसा, ये हमारे पास सिर्फ इतना दिया गया था इसमें, अब हमें ये सॉल्यूशन कैसे करना है, अब हमने जो लिखा है वहाँ से ही इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए 7 पर्सन थे, देखिए हमें ऐसे निकालने, 2 अल्फ़ाबेट सेम हो, 2 नेम फ्रेंड के सेम हो, वहाँ से निकल सकता है। एक्स और आर दिया है इसमें, डब्ल्यू और एस दिया है, पी और क्यू दिया है, टी और एस दिया है, तो यहाँ से निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे भी एस दिया है, डब्ल्यू और एस दिया है, ठीक है। डब्ल्यू के राइट सेकंड में क्या है, एस है, हम 2 वैल्यू लेके चलते हैं, डब्ल्यू के राइट सेकंड में एस है, ठीक है, और टी के लेफ्ट सेकंड में एस है, यहाँ पे टी के लेफ्ट सेकंड में एस है। ये 2 तो हमारे पास सोल्व होगी। आगे देखते हैं, देखिए एस के साथ क्यू बैठा हुआ, एक तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, एक क्यू के राइट में बैठा लेते हैं, ये भी होगी। देखिए एस के साथ पी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, एस के साथ पी नहीं बैठा हुआ, इसको छोड़ दीजिए। आगे है कि एक्स के, देखिए एक दी गई है कि पी के राइट सेकंड में क्यू है, तो P के राइट सेकंड में, तो P यहाँ पे बनाएंगे तभी P के, हम सभी नॉर्थ में देख रहे हैं तो इसके राइट सेकंड में Q आएगा। यहाँ पे बनाएंगे P के राइट सेकंड में Q आएगा, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि S के साथ P नहीं होना चाहिए था। अब लास्ट बचा कि X के लेफ्ट सेकंड में R है, तो X यहाँ पे आएगा इसके लेफ्ट सेकंड में, R यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 7 पूरे प्रॉपर वे में बैठ जाएंगे। PWQS RTX, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन W एंड S, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, Q होगा इसका आंसर। हु अमंग द फ्लोइंग इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर होगा S, क्योंकि मिडल में देखिए यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 3 ले लीजिए, मिडल में S ही हुआ। अगला है कि हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन द नंबर, देखिए 2 3 4 6 5 7 1 8 3 दिए हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच रिमेन द सेम एज व्हेन द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, विद इन द नंबर, बढ़ते क्रम में लेके जाना है। देखिए 9 2 4 6 5 7 1 नीचे लिखा हुआ है, देखिए जब इस तरह से इसको बढ़ते क्रम में लिखा, चेंज किया, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ गए, तो देखना कौन सी डिजिट है चेंज नहीं हुई, जैसे पहले थी वैसे ही आई। एक तो 2 आई वहाँ पे दूसरे पोजीशन पर, फिर 5 आई, फिर 8 आई सेकंड लास्ट पोजीशन पर, जो चेंजेस नहीं हुई, तो ये सी होगा। 3 ऐसे नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द नंबर, देखिए इसमें सीरीज में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखिए ये मैंने सोल्यूशन किया है, देखिए 78 से 93 जाने के लिए 15 का प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, इसको छोड़ देना है। 153 से 93 जाने के लिए 45, फिर 55 हुआ, तो मतलब कि आप देखिए 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे खुद ही 35 दे देना है,
तो यहाँ से 25 देना है तो 118 आपके पास आंसर बन जाएगा। 80वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से ओड बताना है। देखिए DEFG की बात करें, ई एक वोवल है, देखिए AEIOU ये वोवल्स है और अदर जो बच जाते हैं वो कंसोनेंट है। तो DFG एक कंसोनेंट है, तो ई एक ओड है, एक क्या है हमारे पास वोवल है, तो इसका बी आंसर होगा। देखिए ये पूरी टेस्ट सीरीज आपके साथ सोल्व की है। आई होप आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको है ये चीज़ें हमसे मिल जाएगी, हमारी टीम से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।